डियर फ्रेंड्स, आज के सेक्शन में हम लोग अलजेब्रा के कुछ और प्रश्नों को लेकर शामिल हुए हैं। आप देखिए, ये कुछ अति विशिष्ट प्रश्नों का संग्रह हम लेकर आए हैं और इसके लिए हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। देखिए, अगर सवाल कुछ ऐसा हो कि x बराबर 14 दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए x का पावर 4 माइनस 14x क्यूब का मान क्या होगा, तो आप इसको इस तरीके से हल कर सकते हैं। आप देखिए, x का पावर 4 और माइनस x बराबर चूंकि 14 है तो हम 14 को x बराबर 14 होने के कारण x 14 के बदले लिखा जा सकता है और x इंटू एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा x का पावर 4 माइनस x का पावर 4 अर्थात 0। बढ़ते हैं अगले सवाल। अगर x बराबर 11 हो और आपसे पूछा जाए x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो 11x स्क्वायर को आप इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं कि x क्यूब माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि x बराबर 11 है और 11 को हम x यहाँ से रख सकते हैं, तो x इंटू एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब माइनस एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, बच गया एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का वैल्यू चूंकि x बराबर 11 है तो आप 121 लिख सकते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 121। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। अगर x बराबर 7 दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x का मान क्या होगा, तो आप इसको फिर उसी प्रकार से, अब आप यहाँ देखें कि x बराबर 7 है और यहाँ 8x स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको 7x माइनस 7x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। तो देखिए, यही चीज हम यहाँ की है, एक्स क्यूब 8x स्क्वायर को माइनस 7x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलकर के माइनस 8x स्क्वायर हो जाएगा। 8x को 7x और x में तोड़े, अब चूंकि 7 के बदले हम x लिख सकते हैं, यहाँ से 7 के बदले x, तो x क्यूब माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर और 7 के बदले x लिखेंगे तो x इंटू एक्स और यहाँ से यहाँ वाला माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x बराबर, तो ये x क्यूब और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा प्लस x और x बराबर क्या दिया हुआ है 7, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। उसी प्रकार से बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कुछ ऐसा है कि x बराबर अगर 18 है और आपसे बोला गया x का पावर 5 माइनस 19x4 प्लस 19x क्यूब माइनस 19x स्क्वायर प्लस 19x बराबर क्या होगा, तो देखिए यहां से फिर आप x बराबर 18 है और 18 में 1 जोड़ने पर 19 होता है, तो हम इसको 18 के रूप में तोड़ दें तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 18 एक्स का पावर 4 और माइनस एक्स का पावर 4। तो यहाँ पर देखिए 19x4 को हमने लिखा है माइनस 18x का पावर 4 और माइनस x4। उसी तरीके से 19x क्यूब को लिखे हैं 18x क्यूब और x क्यूब। 19x स्क्वायर को लिखे हैं माइनस में है तो माइनस 18x स्क्वायर और x स्क्वायर। ऐसा करने से ये फायदा हो गया कि आप वैल्यू पुट करने से बच गए, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 5 है और x बराबर आपका 18 दिया हुआ है प्रश्न में, तो अगर हम 18 को x के रूप में रखें और इंटू x का पावर 4 कर दे तो ये x का पावर 5 और x का पावर 5 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। उसी प्रकार से यहाँ x का पावर 4 है और यहाँ 18 इंटू एक्स का पावर क्यूब है, 18 के बदले अगर हम x रख दे तो x का पावर 4 माइनस में और ये x इंटू एक्स क्यूब, तो ये x का पावर 4 प्लस में एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। उसी प्रकार से यहाँ x क्यूब है और यहाँ 18 इंटू एक्स स्क्वायर है, 18 के बदले यहाँ से हम अगर x रख दिए तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। फिर अब यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और यहाँ 18x है, तो 18 के बदले अगर हम x लिख दिए तो ये भी x हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया, तो बच गया x और x का वैल्यू कितना है 18, तो इसका उत्तर 18 होगा। इस तरीके का आपको कई तरीके के सवाल में मिल जाएगा। इस तरह के सीरीज में आपको हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं, इस तरीके के सीरीज में यदि x का पावर यानी x का पावर का क्रमशः 6 5 4 3 2 1 यानी एक क्रम में हो, घटते हुए क्रम में हो,
एक के अंतर के रूप के साथ, और x का मान, जो x का मान आपका दिया हुआ है उससे उसका मल्टीपल एक अधिक हो, x के मान से उसका मल्टीपल एक अधिक हो, x का मान मल्टीपल से एक अधिक हो, तो देखिए मल्टीपल से एक अधिक यदि x का मल्टीपल हो तो हमेशा उत्तर x होता है। आगे एक और प्रश्न में देखिए आप कि x बराबर अगर 16 दिया हुआ है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो 16 से एक बड़ा 17 है माइनस में, तो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स इस टर्म में आ जा रहा है। तो यहां से देखिए जब हम इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 16 इंटू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर x बराबर 16 दिया हुआ और आपको निकालना है एक्स क्यूब माइनस 17 एक्स स्क्वायर प्लस 17 एक्स और प्लस 17। आप देखिए इसका क्रम 2 1 के रूप में है, 2 1 0 के रूप में। तो अब हम एक्स क्यूब और 17 एक्स स्क्वायर को माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, 17 एक्स को प्लस 16 एक्स और प्लस एक्स लिख सकते हैं, प्लस 17। यहां से 16 x बराबर 16 अगर हम रखें तो ये x क्यूब और x इंटू एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलकर के x क्यूब प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और 16 के बदले अगर हम x रखते हैं तो x इंटू एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से बच जाएगा आपका x प्लस 17। और देखिए x का वैल्यू आपका प्रश्न में दिया हुआ है 16, तो 16 जोड़ 17, 16 जोड़ 17 बराबर 33, इसका उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं कुछ और सवाल की ओर। बढ़ते हैं उसी पैटर्न पर और कुछ सवालों को लेकर के। अगर x बराबर आपका 11 दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है x का पावर 5 माइनस 12x4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x का पावर 1 माइनस 11 बराबर क्या होगा। तो आप देखिए जैसा कि हमने पहले बताया, यहाँ पर पावर 5 4 3 2 1 के क्रम में है, 5 4 3 2 1, और मल्टीपल जो x का है वो x के वैल्यू से एक ज़्यादा, यहाँ x बराबर 11 है तो 12 है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली इस तरह के प्रश्न में हमेशा एक ही ज़्यादा आता है, और वह भी अल्टरनेट क्रम में होता है, माइनस प्लस, ताकि वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, और वह x के मान से एक अधिक है, अतः इसका उत्तर x माइनस 11 बराबर 0 हो जाएगा, चूँकि x का वैल्यू यहाँ 11 है। इस तरीके से आप डायरेक्ट उत्तर पा लिए। अब जरा इसको हम वेरीफाई करके देख लें। तो देखिए x का पावर 5, यहाँ x का पावर 5 था, x का पावर 5 लिख दिए, माइनस 12x4 को हम 11 का इंटू एक्स का पावर 4 और माइनस एक्स का पावर 4 लिख सकते हैं 12x4 को। उसी तरीके से 12x क्यूब को 11x क्यूब प्लस एक्स क्यूब लिख सकते हैं, फिर माइनस 12x स्क्वायर को माइनस 11x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर 12x को प्लस 11x और प्लस एक्स और माइनस 11। अब यहाँ से चूंकि x बराबर 11 है तो 11 को हम x के रूप में लिख सकते हैं, 11 बराबर x, तो x का पावर 5 और x इंटू एक्स का पावर 4, दोनों x का पावर 5 प्लस माइनस कैंसिल हो गया। उसी प्रकार से माइनस एक्स का पावर 4 है और यहाँ 11 के बदले हम x लिखेंगे तो x इंटू एक्स का क्यूब, यानी x का पावर 4, तो ये माइनस एक्स का पावर 4, ये प्लस का x का पावर 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से x का क्यूब और माइनस 11x स्क्वायर, 11 के बदले अगर हम x लिख दिए तो ये x इंटू एक्स का स्क्वायर, यहाँ प्लस में और ये माइनस में x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर x क्यूब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ 11x है, तो 11 के बदले अगर हम x लिखते हैं तो x इंटू एक्स, तो ये माइनस का और प्लस का कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x माइनस 11, और x का वैल्यू आपके प्रश्न में दिया हुआ था 11, तो 11 माइनस 11 बराबर 0। तो ऐसा नहीं है कि इसका मल्टीपल जो है वो x के मान से एक ही अधिक होना चाहिए, अगर अलग भी वैल्यू है तो आप उसको उस रूप में तोड़ सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि x बराबर 5 दिया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है x का पावर 5 माइनस 6x का पावर 4 प्लस 8x का क्यूब। देखिए यहाँ पर एक बड़ा है लेकिन यहाँ 3 बड़ा हो गया, तब इसको कैसे हल करेंगे, माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ फिर एक बड़ा है और यहाँ पर 3 बड़ा हो गया, प्लस 8x और माइनस 8। तो अब इसको हम लोग हल करने के लिए, अब आप देखें कि x का पावर 5, x का पावर 5, 6x का पावर 4 को हम 5 और 1 6 में तोड़ सकते हैं, तो 5 इंटू एक्स का पावर 4, माइनस साइन है तो माइनस साइन, तो ये हो गया x 5x4 और माइनस x4, ये दोनों मिला के 6x4 के बराबर हो गया। फिर 5x क्यूब और 3x क्यूब, 5 और 3 8x क्यूब के बराबर ये हो गया।
माइनस 5x² माइनस x², ये दोनों मिलाकर 6x² के बराबर हो गया। फिर यहाँ से 5x और 3x मिला के 8x के बराबर हो गया और माइनस 8 बराबर निकालना है हमको। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि x का पावर 5, और देखिए यहाँ x 5 के बदले अगर हम x रख दे तो ये भी x इंटू एक्स का पावर 4 मिल करके, ये पावर आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है। ये हो जाएगा x का पावर 1 और इंटू एक्स का पावर 4, तो ये x का पावर 1 प्लस 4 यानी x का पावर 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। x का पावर 5 से x का पावर 5, यहाँ हो गया आपका x का पावर 4 माइनस में, और यहाँ 5। अब आप देखिए x का पावर 4 बचा हुआ था, यहाँ से 5x³ को हम लोग x के बदले 5 लिखे तो x4, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। उसी तरीके से 3x³ और यहाँ से 5 इंटू x³, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा कटेगा नहीं, 3x³ में से ये x इंटू x² यानी 2x³ बच जाएगा, तो हम यहाँ इसको लिखेंगे 2x³ और यहाँ से ये माइनस x² ये वाला, और यहाँ x इंटू एक्स प्लस x² ये कैंसिल हो गया, और 3x माइनस 8, तो अब आपका बच गया 2x³ प्लस 3x और माइनस 8। यहाँ से 2x³ प्लस 3x माइनस 8, और x का वैल्यू आपका 5 है, तो 2 इंटू 5 का क्यूब जैसा कि हम जानते हैं 125 होगा, प्लस 3 इंटू 5 और माइनस 8, ये हल करके आ गया 257। बढ़ते हैं कुछ अगले सवाल की ओर। अब दिया हुआ है कुछ इस तरीके का प्रश्न, 2x माइनस 1 का क्यूब प्लस 3x प्लस 2 का क्यूब प्लस 4x प्लस 5 का क्यूब बराबर 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस इंटू 3x प्लस 2 इंटू 4x प्लस 5। तो आप देखें कि ये x³ y³ z³ बराबर 3x y z, तो आप जानते हैं कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc होता है अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 होता है, और वह इस सूत्र से आता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अगर यहाँ a प्लस b प्लस c 0 के बराबर हो जाए तो 0 गुने होल नंबर बिकम्स 0, और a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc। तो उसी प्रकार से ये a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc के फॉर्म में हो गया। तो अब अगर हमारा a प्लस b प्लस c 0 होता है तभी ये ऐसा होता है, तो हम a प्लस b प्लस c को 0 किए, यानी अर्थात इन तीनों के मान को 0 के बराबर पुट किए। तो ये हो गया 2x माइनस 1 प्लस 3x प्लस 2 प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। हल करने पर यह आ जाएगा 9x बराबर माइनस 6 और x बराबर माइनस 2/3। दूसरी बात आप ये जाने कि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर अगर 3abc होगा तो प्रैक्टिकली आप देखें ये तभी संभव है जब a बराबर b बराबर c हो, a बराबर b बराबर c और ये वैल्यू 1 के बराबर हो। तो ये 1³ जोड़ 1³ जोड़ 1³ 3 हो जाएगा, और यहाँ से 1 इंटू 1 इंटू 1 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो ये तभी संभव है जब a b c तीनों 1 के बराबर हो। तो जब a b c तीनों 1 के बराबर है अर्थात a बराबर b है, तो a बराबर आपका 2x माइनस 1 बराबर 3x प्लस 2, और यहाँ से हम हल करते हैं तो ये आ जाता है x को एक तरफ करने पर 3x माइनस 2x बराबर माइनस 1 माइनस 2 यानी x बराबर माइनस 3। तो हमारा x का वैल्यू इसमें क्या निकल गया माइनस 3। बढ़ते हैं कुछ अगले प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 6 बराबर 2, तो आपसे पूछा गया x प्लस 1 बाई एक्स का प्लस 6 का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरीके का प्रश्न बनाने के लिए हम लोग जो बेस है वैसा बेस बनाने के लिए हम दोनों तरफ 6 जोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 6 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 6 बराबर 2 प्लस 6, दोनों तरफ 6 जोड़ने पर। अब अगर हम x प्लस 6 को t मान लेते हैं, x प्लस 6 बराबर t, तो ये कुछ इस प्रकार का हो गया कि t माइनस 1 बाई टी बराबर 8, और हम पहले के वीडियो में आपको बता चुके हैं कि अगर t माइनस 1 बाई टी बराबर 8 है तो t प्लस 1 बाई टी निकालने के लिए रूट ओवर 8 का स्क्वायर प्लस 4 हम लोग करते हैं। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 4 68 रूट ओवर 68। 68 को आप 4 गुने 17 यानी 2 रूट 17 लिख सकते हैं। अब इस चीज का मान हम यहाँ रखना शुरू करेंगे। तो अगर हम फिर से यहाँ पर दोनों तरफ अगर हम इसका वैल्यू रखते हैं, ये आपका आ गया x प्लस 6 और प्लस 1 बाई एक्स प्लस 6 बराबर 2 रूट 17,
और हमसे पूछा गया है सवाल में x प्लस 1/x+6 का मान। तो यहाँ से 6 को अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो x प्लस 1/x+6 का वैल्यू हो जाएगा 2√17 माइनस 6। जो ये 6 यहाँ है वो बराबर के दूसरी तरफ इधर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कुछ समझ में आया होगा। आगे फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।